हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी होली। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी बस में। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर बच्चा जो कोचिंग क्लास में पढ़ता है इसको डाउट में ज़रूर पूछता है। इसके पीछे क्या रीज़न है आइए समझाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर आयन है उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, जहाँ पे 2 Cu+ आयन्स कन्वर्टिंग इन Cu2+ एंड Cu। इसका आपको ई नोट पूछा है, तो यहाँ पे ये सेल रिएक्शन बन गई बच्चों। इस सेल रिएक्शन में जो एनोड हाफ है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu+ से Cu2+ में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड हाफ में Cu+ आयन ही रिड्यूस हो रहा है, कभी डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो Cu+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस हाफ से इस सेल का जो पोटेंशियल उसको निकालना है, तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड। या दोनों का एसआरपी भी ले सकते हैं, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं एसआरपी कैथोड माइनस ऑफ एसआरपी एनोड। दोनों फॉर्मूले अपने पाते हैं। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें से Cu+ से Cu2+, तो Cu2+ से Cu+ का 0.5 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में माइनस ऑफ 0.15 वोल्ट दी हुई है। लेकिन आपको ये जो सेकंड कैथोड वेरिएशन हो रही है ना बच्चों, इसका एसआरपी वैल्यू नहीं गिवन है। इसके बजाय आपको Cu2+ से Cu का एसआरपी गिवन है। तो अब यहाँ पे इसने ये पार्ट और ऐड हो गया इस क्वेश्चन में कि आप इनोड सेल निकालने के लिए जो कैथोड हाफ में रिएक्शन हो रही है, पहले उसका इनोड वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए हम अपन अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें 2 प्लसेस दिए हैं ना जिनका एसआरपी वहाँ गिवन है। Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है। इसका ई नॉट 1 मान लेते हैं, है ना वैल्यू को, जो कि 0.34 है। और दूसरा प्रोसेस दिया हुआ है Cu2+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+, और इसका ई नॉट सेकंड मान लेते हैं, तो ये वैल्यू दी हुई है 0.15। अब बच्चों जो डिजायर्ड फोर्सेस कैथोड के हमारा है, उसको निकालने के लिए क्या करें आप, इन दोनों को माइनस करें। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं प्रोसेस को, तो ये कैंसिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, ये Cu यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ना ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये जो एरो है ना ये इक्वल की तरह काम करता है ना इसके, तो अगर आपका Cu+ माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। अब आपको इसका ई नोट निकालना है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप 2 रिडक्शन प्रोसेस को ऐड या सबट्रैक्ट करके तीसरा रिडक्शन प्रोसेस का ई नोट निकालना चाहते हैं, तो आपको डेल्टा ई से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रोसेस के डेल्टा जी को 1, इसका 2 और इसका 3 मान लीजिए। तो थर्ड डेल्टा जी जो है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड। अब वैल्यू पुट करिए डेल्टा जी की माइनस NFE, तो -1 F E3 नॉट -2 F E1 नॉट -1 F E2 नॉट। अब इसे माइनस और F कैंसिल कर दीजिए, तो E3 नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 0.34 माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 0.15। तो 0.68 में से 0.15 माइनस कर दीजिए, तो ये 8 में से 5 या 3, 0.53 आ गया। अब ये आपका आ गया ई नॉट वैल्यू, जो आपको कैथोड हाफ में चाहिए था, मतलब आपको ये चीज़ मिल रही, ये वाली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट आपको अब मिल चुका है। इसका वैल्यू कितना मिल गया बच्चों आपको, 0.53। अब आप इसको फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए, या तो ये या दूसरा वाला, जो दोनों में से पोजीशन यूज कर लें आप। तो एनोड के एसआरपी की वैल्यू है एसओपी की वैल्यू -0.15 प्लस 0.53। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.3 एक आ जाएगा, वो भी प्लस में। तो 0.38 इसका आंसर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। तो काफी अच्छा रिएक्शन इसलिए है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, जो सेल की रिएक्शन है उसके पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए उसमें जो एक हाफ की रिएक्शन है उसका ई नॉट टेल निकालना पड़ता है, और वो ई नॉट डेल्टा जी से निकाला जाता है। ओके, तो समझिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन जे ने आने की संभावना बहुत रखता है, और नीट के लिए इसका कुछ पार्टी रिलेवेंट है, पर ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू।